बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसी तरह से आप हंसते रहें, खुशबाश रहें, मज़े में रहें। जी जनाब, कैसे हैं? यकीनी तौर पे सब अच्छे होंगे, क्योंकि अब जब वीकेंड जैसे जैसे नज़दीक आना जाता है, खुशी की वजह से सब लोग ज़्यादा खुश हो रहे, मतलब ये खुशी हो रही होती है कि छुट्टी है। छुट्टी से मुराद ये है कि जब फ्राइडे है और फ्राइडे के बाद आप, कुछ लोगों का तो वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का सैटरडे को स्टार्ट होता है, लेकिन बहरहाल एक छुट्टी की अपनी खुशी होती है, क्योंकि आपके पेंडिंग काम होते हैं, कहीं मिलना मिलाना होता है, बच्चों को सैर तफरी के लिए कहीं लेके जाना होता है, और बहुत सारी कभी शॉपिंग भी करनी होती है, ग्रॉसरी करनी होती है। तो उसके लिए एक भरपूर दिन चाहिए होता है जिसमें कि आप अपने तमाम काम कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ैमिली में कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो आपको उसको भी देखने के लिए जाना है, या घर में कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी भी करनी। देखिए, बीमार की तीमारदारी करने का बहुत सवाब है, आप ज़रूर जाएं और उससे दुआ की दरख्वास्त करें। जो भी बीमार है उससे कहें कि जी आप हमारे लिए भी दुआएं करें, क्योंकि बीमार की दुआ बहुत जल्दी सुनी जाती है। अल्लाह ताला सुनता तो सबकी है, लेकिन ये कुछ जगह ऐसी जहाँ पर कि जैसे कि सफ़र में आप दुआएं क्या करें, इसी तरह से जब कोई बीमार है उससे आप दरख्वास्त करें कि जी हम तमाम लोगों के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए तमाम चीज़ें बेहतर करेगा। इसी तरह से ये दुनिया चल रही है, कोई किसी के किसी काम आ रहा है, कोई किसी काम आ रहा है, इसी तरह से सब चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको इनायत किया है उसका बहुत शुक्र अदा करें, जो नहीं दिया है उसका और भी ज़्यादा शुक्र अदा करें, क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो गई है कि अल्लाह ताला ने हमें नहीं देना चाहा, डेफ़िनेटली उसमें हमारे लिए कुछ अच्छाई नहीं होगी जब भी अल्लाह ने हमें वो चीज़ नवाजी नहीं है। वरना अल्लाह के कारखाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो जो चाहे हमें इनायत कर सकता है। बहरहाल तो ये बातें तो होती रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, रोज़ाना ही करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात। तो आज क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे कंग पाओ चिकन विंग्स। कंग पाओ चिकन आपने देखी थी कि हमने आपको बनाना सिखाई थी, लेकिन कंग पाओ, अच्छा नूडल्स भी मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो कंग पाओ चिकन विंग्स जो हैं ये कैसे बनेंगे, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको मेन मील में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आज दूसरी डिश जो हम बनाने जा रहे हैं, मंगोलियन चिकन बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे ब्रोकली के साथ, बहुत ही अच्छी बनती है। ये भी डिश जो है हम फ्राई करेंगे, यानी चिकन फ्राई करेंगे, इधर विंग्स भी फ्राई करेंगे। तो पहले हम एक काम ये करेंगे, दोनों चीज़ों को हम मैरिनेशन कर लेंगे। चाइनीज़ कुज़ीन में एक बड़ी आसानी होती है कि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं तो आप बहुत झटपट काम कर सकते हैं। यानी फ्राइंग के लिए क्या, इधर आप सॉस बना लें या कुछ भी आपको स्टफ फ्राइंग करनी है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। लेकिन हमारा आज का सवाल है आपसे कि ब्रोकली का इस्तेमाल आज मैं करी। ब्रोकली को आपको बताना है कि ब्रोकली जो है किस फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और आप 8881 पे भी इसको आप सेंड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा मेकर है, पिज़्ज़ा पैन है, और जिससे आप बनाएंगे बहुत ही शानदार सा पिज़्ज़ा। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है सबको चाहिए होगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, ये एक ही को। और आप सवाल का सही जवाब दीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको, अगर सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके नहीं दे सकते, SMS कर दीजिए, बहुत आसान है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने विंग्स पे। पहले ये मेरे पास विंग्स हैं, और विंग्स जो हैं ये मेरे पास स्किन वाले हैं। ये मैंने पता क्या पूरे ले लिए, इस दफ़ा मैंने काटे नहीं है, ये पूरे मेरे पास विंग्स हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको हम बता देते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, मैंने आपको बताया ना कि हम जो चाइनीज़ भी बनाते हैं वो कोशिश होती है कि वो जो 2-3 चीज़ें हैं उनसे ही मिलकर हम बनाएं, बहुत ज़्यादा सॉसेस का इस्तेमाल न करें। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या नया है, या चाइनीज़ में और क्या क्या नई वेरिएशंस हैं, वो पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप नहीं उसको परचेज़ कर सकते, कोई मसला नहीं, आप सिंपल चीज़ों से बनाइए। अच्छा, यहाँ पर हम पहले डालेंगे सोया सॉस, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास है, आई थिंक 10 हैं ये विंग्स जो हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के स्किन वाले मेरे पास 9 से 10 है ये, ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब हमने डाला इसमें सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा हम डालेंगे सिरका 1 टेबलस्पून भर के। वाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर दोनों आप डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। नमक अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में हम तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून,
सवा ये है, ठीक है ना। सवा टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस को हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इसके बाद भी हम इसका एक अच्छा सा एक सॉस बनाएंगे, कंग पाव सॉस बनाएंगे, जिसमें हम सोया सॉस भी है, इसके अलावा चिकन स्टॉक भी है। तो उसको बैलेंस रहना चाहिए, नमक को बैलेंस रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी सूरत में बैलेंस रहेगा कि आप इससे भी प्रॉपर डालें, मतलब ऐसा डालें कि बहुत तेज़ी की तरफ ना हो बल्कि कमी की तरफ होना चाहिए। सोया सॉस में आपको पता है कि ऑलरेडी नमक होता है, तो सोया सॉस है, चिली सॉस है, चिकन स्टॉक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा नमक है, तो थोड़ा सा देखभाल के डालिएगा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। ये कॉर्नफ्लावर चला गया। और 2-2.5 टेबल स्पून हम डालेंगे, 2 से 2.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा, 2 और चलें 2.5 टेबल स्पून मैंने इससे मैदा शामिल किया। आप 2 भी भर के डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, पानी ऐड करके इसकी कोटिंग तैयार हो जाएगी और इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारी मैरिनेशन थी इसकी विंग्स की, और उसको हम छोड़ेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप जल्दी भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सोया सॉस, सिरका जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, बस यहाँ मैं आपको कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अच्छा सोया सॉस, अच्छा सिरका, अच्छा चिली सॉस इस्तेमाल करें, अच्छा वोस्टरशायर सॉस जो है वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो तमाम सॉसेस हैं कि जो कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की डालेंगे तो कम डालेंगे और फ्लेवरफुल होंगे। तो ये मैंने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। चलें आपके सामने ही ऐड कर देते हैं पानी। ये गया इसमें पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है ना। पानी की मैंने डाल दिए। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स अच्छी तरह से करूँगी और करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी, फिर इसको हम फ्राई करें। कैसे करेंगे ये आप देखते रहिएगा। पानी से भी इसीलिए डाला है ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। देखा ना, ये देखें अच्छी सी इसकी कोटिंग हो गई, हल्की सी, ज़्यादा हमें थिक कोटिंग नहीं चाहिए इसकी। सही है जी। तो जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रखा था ऐसा करते ये भी डाल देते। चलें जी, ये भी हमने डाल दिया ताकि ये अच्छा सा हो जाए। चलें अब इसको हम छोड़ देंगे। सही है, छोड़िएगा और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपने छोड़ना है, और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसका अगला स्टेप क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आसान सा है कि आपने बताना है ब्रोकली जो है ये इसकी फैमिली कौन सी कहलाएगी। आपको मिलेगा एनेक्सिस से बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा पैन। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हम एक मैरिनेशन कर चुके हैं। कंग पाव विंग्स की हमने यहाँ पर मैरिनेशन कर ली, ये यहाँ पे रखी हुई है। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी जो है मंगोलियन चिकन, उसकी मैरिनेशन कर दें। उसमें हम क्या क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं। ये ऐसे पहले काम करते हैं कि आपको ये बता देते हैं जो कंग पाव सॉस बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे। इसकी मैरिनेशन हो गई। इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें सिरका डाला, इसके अलावा हमने डाला इसमें सोया सॉस, नमक, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं, मैदा और कॉर्नफ्लावर इसमें हमने कोटिंग के डाला। विंग्स में मेरे पास 9 से 10 हैं और ये स्किन वाले हैं। इसमें स्किन वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और क्रिस्पी भी ज़्यादा जाते हैं। अब बनाएंगे इसका सॉस। ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, ये मेरे पास रखा हुआ, ये डालेंगे। प्याज है थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज डालेंगे इसके अंदर। चिली फ्लेक्स डालेंगे। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर सोया सॉस, विनेगर, इसके अलावा हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे और फिर उसके बाद चीनी 1 टेबल स्पून हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे और 1 कप तकरीबन हम इसमें डालेंगे क्या चीज़ हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप नहीं बल्कि 3/4 कप हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे। डाल के हम इसको पकाएंगे और सॉस को थिक करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर। इससे हम इसको गाढ़ा करेंगे। फिर थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और ये विंग्स जो हैं उसमें डालकर टॉस कर लेंगे। हल्का हल्का सा सॉस नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये रनी सॉस नहीं होगा। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे राइस के साथ, या वैसे ही आप इसको खाना चाहें तो खा सकते हैं। सेकेंड रेसिपी मंगोलियन चिकन। इसके लिए हमारे पास ये चिकन है और चिकन जो है 400 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है
और इसके इस तरह से हमने कट कर लिया। ना बहुत ज़्यादा जूलियन है ना बहुत फिंगर फिश की फॉर्म में, ये इस तरह से आपने इसको पीसेस कर लेना है। ये रख लें। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी। इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन ये मेरे पास मौजूद है, क्रश किया हुआ लहसुन ये डालेंगे इसमें। इसके अलावा क्रश किया हुआ अदरक ये है, ये डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम बचा लेंगे सॉस बनाने के लिए ना, ये चला गया। इसमें डालेंगे बाकी का नमक डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से कर लेंगे कि थोड़ा सा ये इसके ऊपर सॉस जो है अच्छा सा चिपक जाए, ठीक है ना। सॉस के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये गैस में नमक तकरीबन 3/4 टीस्पून नमक, पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी की ज़रूरत हमें है। ये मिक्स कर दिया, थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून में इसमें पानी शामिल करेंगे। और कभी ऐसा होता है पानी ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, आप ये भी कर सकते थोड़ा सा मैदा इसमें और शामिल कर लें। कॉर्नफ्लावर ना कीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर क्या होता है वो जलना शुरू हो जाता है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको भी निकाल लेंगे। तो हम एक ही पैन में दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। देखें ना, आसान हो गया ना आपके लिए काम करना। चलिए ये कोटिंग हो गई। अब इसके सॉस के इंग्रेडिएंट जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है हमारे पास है, ये देखें थोड़ा सा हमारे पास है सोया सॉस, चिकन स्टॉक, ब्राउन शुगर, सेसमी सीड ऑयल ये है। इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है, क्या चीज़ है ये, कॉर्नफ्लावर है इसको थिक करने के लिए, और ब्लैक पेपर पाउडर ये डालेंगे। अच्छा पहले हम एक काम ये करें, जब ये चिकन फ्राई हो जाएगी तो हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसमें ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक डालेंगे। नहीं है कोई मसला नहीं है, हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं ये ब्रोकली मेरे पास मौजूद है, 1 कप ब्रोकली, ये देखें इस तरह से इसके छोटे छोटे आपने ब्रोकली के पीसेस कर लेने, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और ब्रोकली हमेशा स्टर फ्राई जब होती है तब बेहतरीन लगती है, खाने में भी आपको मज़ा आएगा। इसकी क्रंचीनेस रहना चाहिए वरना ये सॉफ्ट होकर अच्छी नहीं लगती। ये है मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, ये तमाम चीज़ें डाल के हम बहुत अच्छा इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम सॉस बनाएंगे, सॉस के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर बाद में हम चिकन शामिल कर देंगे। तो चलें काम करते हैं कि अब हम अपनी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। और फ्राइंग के लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल मौजूद है, गोल्डन कुकिंग ऑयल, जी जनाब। तो इससे हम बनाएंगे, इसको डालेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, इसको मैं पहले डाल लेती हूँ और फिर कॉलर से भी बात करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये ऑयल है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिफ़ाइंड ऑयल है। और ज़ाहिर है जब आप मेहमानों की खातिर तवाज़ा करना चाहते हैं, अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं तो गोल्डन ऑयल से आप चीज़ें बनाइए, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। चलें जी, ये हो गया, कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई, कहाँ गायब हो गई आप जी? क्या कहेंगी? सुन रही थी मैंने अभी आपको, अच्छा। लाइव में फेसबुक पे भी ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा 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 मैं माशाल्लाह से आपको बहुत फॉलो करती हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। चलें, गुड, वेरी गुड, कॉल स्टार्ट किया, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, सीधे साधे तरीके से आप बनाना सिखाती हैं। जी जी कोशिश ये होती है कि सिंपल वे में आपको चीज़ें बनाना सिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे माशाल्लाह से अच्छी तरीके से आप सिखाती हैं कि दिल करता है कि नहीं भी ट्राई करने को, अगर बंदे को सुस्ती आ रही है तो बंदा बोलता ट्राई करके एक दफा देख के तो सही कैसे बिल्कुल, होती है। देखा आपने कि यही तो ट्रिक है कि सिंपल वे में बताएं ताकि लोगों पे बोझ ना हो भाई। तो कुकिंग करना तो आप परेशान हैं, डिप्रेशन जी। और आपके हलवे वगैरह ये चीज तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ, चलें, मुझे गुड बहुत गुड, क्रेज है मीठे का। अरे वाह वेरी गुड। मुझे भी मीठे का बहुत शौक है, खाने में के बाद फौरी तौर पे दिल ये चाह रहा होता है कि मीठा होना चाहिए। आज तो सर्दी आई है तो सर्दी के बाद तो जैसे ही खाना खाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, चाहे वो कैंडी क्यों ना नहीं, मेरा दिल चाहता है कि अच्छा वाला मीठा होना चाहिए। चले बेटा, आपने हमारे के लिए फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है सर्दी में थोड़ा बंदा जब कम्बल में घुस जाए तो फिर कुछ करने को दिल नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह से ये नहीं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी नहीं मैंने कल बनाया था, लेकिन ये है कि ट्राई करती रहती हूँ मैं आपकी रेसिपी। और आज का क्वेश्चन है जी जी बिल्कुल, हमारा आज का सवाल ये है कि हम आज ब्रोकली का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मेरे पास रखी है, मैंने आपको दिखाई भी है। इसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है आपने ये बताना है। ब्रोकली का किस फैमिली से ताल्लुक़ है? मेरे ख्याल से ये धनिया पुदीना इन्हीं की फैमिली से होगी।
ये तो मुझे नहीं पता, आप कॉन्फिडेंट होके बताइए ना। कॉन्फिडेंट होके बताइए। ठीक है ना। इन्हीं की फैमिली से मेरे ख्याल से ताल्लुक है। चले, अब आपने इतनी बातें की तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ये हाउस में आ जाता है ना, ब्रोकली। ब्रोकली? ब्रोकली जो ग्रीन कलर की एक जी जी, जैसे ये देखें, ये होती देखें है। ना, ये देखें, ये रखा हुआ है सामने, आपके सामने है, ये देखें इतना खूबसूरत से मैंने इसको ग्रीन ग्रीन इसको काट के रखा हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। चले, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन फिर भी आप जाइएगा, गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इस सवाल का जवाब, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह करके अभी ऑयल तकरीबन हो गया। इसको देखिए, चूँकि कच्चे हैं तो हमें इसको इस तरह से करना है कि ये कुक हो जाए ना। तो ये क्या, सेकंड वाला, और स्किन की वजह से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ज़बरदस्त लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ना। और इसका सॉस जब बन जाएगा तो आप देखिएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बनाना से, चाइनीज़ तो मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश होती है कि वीक में एक दफ़ा नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा आपको ज़रूर बता दूं कि इस तरह की रेसिपीज़ किस तरह से बनती हैं। और डेफ़िनेटली आपके पास बहुत सारी जमा हो गई होंगी, तो ज़रूर और बहुत सारी रेसिपीज़ निकालिएगा, बनाइएगा। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये विंग्स हमारे फ्राई हुए होंगे। सवाल का जवाब तो लेकिन आप लोगों ने देना है, और हमारा आज का सवाल बहुत ही ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा पैन के लिए है कि आपने हमें बताना है कि ब्रोकली का ताल्लुक़ किस फैमिली से, किस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। आपको मिलेगा एक छोटा सा गिफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा एनएस की तरफ से। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर विंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे, आप ऐसे भी खाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे ना, क्रिस्पी से, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर हम इसको दिए है। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्डन ऑयल में जो है हमने इसको गोल्डन बनास्पति या गोल्डन ऑयल जो भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चीज़ों को अरोमा बहुत मिलेगा। और ये 100% प्योर है, तो आपको पता है कि खाने में तो मज़ा आना ही आना है। तो ये ज़बरदस्त से हमने गोल्डन कुकिंग ऑयल में हमने गोल्डन से ज़बरदस्त से हमने ये फ्राई कर ली। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आ गया है, और स्लो हीट पे किए हैं मैंने। और अभी हम इसको एक सॉस में भी थोड़ा सा टॉस करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। फिर इसी ऑयल में हम अपने चिकन जो है हम उसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है ना। आपके पास टाइम हो तो आप इतना कंजस्टेड मत कीजिएगा, मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिए, तो आप थोड़ा सा काम ये कीजिएगा कि आप कम डालिएगा एक साथ ना, मतलब मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि होता है क्या, ओवर क्राउडेड जब हो जाती है ना चीज़ें तो इतनी फिर वो क्रिस्पी नहीं रहती, मज़ा नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि ऑयल हमारा बेहतरीन है और 100% खालिस है गोल्डन ऑयल, तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलें जी, ये आ गया और मैंने चूल्हा इसका थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये चिकन फ्राई के लिए डालूँगी। उसके बाद मैं काम ये करूँगी कि मैं करूँगी इसमें क्या चीज़ फ्राई, हम इसका सॉस बनाएंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं कि पहले हम अब ये फ्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं हाथ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। चिकन फ्राई होगी, इसको भी हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अभी मैंने चूल्हा सिर्फ इसलिए बंद किया हुआ है कि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर का डाउन करना चाह रहे हैं, ताकि ये अच्छा सा अंदर तक कुक हो जाए ना। लेकिन अब मैं इसका चूल्हा ऑन कर देती हूँ, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है ना चूल्हा, तो जो कोटिंग की चीज़ें होती हैं वो फिर क्या होता है, उसमें तेल बहुत भर जाता है और वो अच्छी नहीं रहती ना। चलो जी, इसको हम डालते जाते हैं और फिर उसके बाद हम इसका भी एक सॉस बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये दोनों रेसिपीज़ वो हैं जो आप राइस के साथ भी, प्लेन राइस, स्टीम राइस जो हमारे अपने दाल चावल के राइस होते हैं, हम उसके साथ आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये थोड़ा सा रह गया, ये क्या, अब मैं काम करती हूँ, क्या कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पूरा ही डाल दूँ ताकि इकट्ठा हो जाएगा तो हम जल्दी काम कर सकेंगे ना। चलें जी, ये ज़रा सा रह गया, हम डालेंगे और उसके बाद सॉस बनाएंगे। पहले मैं कंग पाव सॉस बनाऊंगी। आप देखिएगा, ये वो रेसिपी है जिससे कि आप कंग पाव प्रॉन्स जो है वो भी बना सकते हैं, कंग पाव चिकन भी, क्योंकि इसका सॉस एक ही है।
बस इसकी फ्राइंग करनी होती है और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो खासी महंगी आपको मिलती है। फिर आपको होता है कि भाई अगर आपको आ रही होती तो आप इसको बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको बनाइएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाई तो कैसी बनी भाई। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी ना। ये थोड़ा सा रह गया तो मैं तो जगह देख देख के डाल रही हूँ लेकिन आप प्लीज़ कोशिश मत कीजिएगा। ये मैंने 400 ग्राम हमारे पास चिकन थी और जो ब्रोकली हमारे पास है वो है तकरीबन इसमें 1 कप के करीब ना। ब्रोकली आप लेकर जब भी आए ना तो उसको किसी भी जैसे कि बटर पेपर में लपेट के रखिएगा, उससे ये फ्रेश रहेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाती है और उसको फ्रिज में आप मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन चला सकते हैं, वरना ये जल्दी इसमें मतलब मैंने देखा है ख़राब हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर हम लोग नहीं इसको काश्त इसकी होती है और ये बाहर से आती है जल्दी ख़राब होती है। लेकिन अब मैंने देखा है कि लोकली भी ये बनने लगी है ना। ठीक है, मैं अब एक काम करती हूँ कि ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ इधर, ठीक है, और इसको हम रखते हैं इधर और कॉलर से बात करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना बाजी आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे बात करके ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। चले आज मेरी कॉल चले फिर खुशी खुशी शो आप करती हैं और इतनी अच्छी रेसिपी बनाती हैं ना जो बहुत इजीली हमारे लिए बनाना आसान होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। और बहुत शुक्रिया। आपका नया सेगमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको अच्छा लगती है चीज़ें? इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। वो आपकी जो सारी बातें हैं ना वो हम बहुत गौर से आपकी सुनती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। जी आप क्या आपका क्वेश्चन है आज हमारा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ब्रोकली जो है ये इसका ताल्लुक किस फैमिली से, जल्दी से बता दीजिए। ब्रोकली जो है वो कॉलीफ्लावर मतलब बंद गोभी फूल गोभी के मतलब ताल्लुक रखती है। चल ठीक है, सही आपका सवाल कर। और क्या कहना चाहेंगी, कोई हमारे प्रोग्राम से मुतालिक कोई फरमाइश? बहुत अच्छी, इतनी अच्छी रेसिपीज के मतलब वो हमारे जहन में भी नहीं होता कि जो हम नहीं पता चलता कि हम आपसे क्या फरमाइश करें, वो भी आप सिखाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। खुशी होती है आपसे बात करके, आज बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत आपसे बात करने का शौक था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और इसी तरह से अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और मसाला चैनल को भी बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जब तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ें भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन क्या है कि बस ये सब अल्लाह ताला का करम है और आप लोगों की नवाजिश, मेरी टीम की मेहनत, ये तमाम चीज़ें मिलकर आपके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। और हम सब लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं, हमारे आगे भी कुछ लोग, पीछे भी कुछ लोग, तो माशाल्लाह बहुत मेहनत हो रही थी। यहाँ पर मैंने डाला गोल्डन ऑयल, गोल्डन कुकिंग ऑयल, बिल्कुल 100% प्योर है। और इससे मैंने शामिल किया अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था चले कोई बात नहीं, इसको हम जला लेते। थोड़ा सा जैसे ही ये हो जाएगा इसमें क्या डालेंगे, ये प्याज डालेंगे, बल्कि अभी साथ ही डाल देते हैं प्याज में। ये डालेंगे प्याज, ठीक है ना, ये प्याज चलेगी। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है और उधर भी ध्यान रखना है कि वो भी हमारी हो रही हैं चीज़ें। बस फटाफट हो जाएगा ये, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और ये हम देख लेते हैं इधर। अच्छा, इसको चिकन को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ये हमें थोड़ा सा वाइटिश ही रखनी है। तो ये आ गई हमारी चिकन, क्योंकि कुक हो गई है ये गई इसमें। ये मेरे पास 400 ग्राम थी और इसी रेसिपी से आप सेम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको 500 ग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़रा सा माइल्ड हो जाएगी सारी चीज़ें। चलो ये हो गया और अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं अपने ज़रा सा इस पर। चलें जी, ये फ्राई होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसका भी सॉस बनना है, उसका भी सॉस बनना है, फटाफट तैयार हो जाएगी बेहतरीन सा सॉस ना। अच्छा, ये सॉस ऐसा होगा कि आपको लगेगा इसके ऊपर सिर्फ चिपका हुआ है, ठीक है ना। ब्रेक का टाइम तो आ गया, लेकिन एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें क्रश रेड चिलीज़, ये चली गई। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये जल्दी से बता देते हैं थोड़ा सा, वरना फिर सॉस जो है हमारा प्रॉपर हो नहीं पाएगा ना। चलिए ये गया, इसमें गया ये सिरका, सोया सॉस, इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, ठीक है, ये चला गया। इसको मिक्स करते जाते हैं और ये गई इसमें चीनी, तकरीबन शुगर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और ये गया इसके अंदर
चिकन स्टॉक, ठीक है ना। मैं इसको कुक करती हूँ, लेकिन फिर करेंगे हम जब ब्रेक से वापस आ जाएंगे आपके सामने करेंगे। आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने हमें ज़रूर देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि ब्रोकली जो है इसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। कंग पाओ चिकन विंग्स, अज्जा चिकन विंग्स 8 से 10 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राई करने के लिए, कंग पाओ सॉस के लिए, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, रेड चिली फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, भुनी मूंगफली 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स पर तमाम मसाला लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन विंग्स गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके क्रश अदरक लहसुन और प्याज फ्राई कर लें। फिर रेड चिली फ्लेक्स, सिरका, चिकन स्टॉक, सोया सॉस, चीनी और चिली सॉस डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर शामिल करके गाढ़ा करें। फिर इसमें फ्राई चिकन विंग्स, भुनी मूंगफली और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और निकाल कर सर्व करें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बना रहे थे सॉस किसका? चिकन विंग्स जो हमने बनाए, कंग पाओ चिकन विंग्स। इसमें हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए थे। प्याज, अदरक, लहसुन को हमने हल्का फ्राई किया। हल्का सा जब फ्राई हुआ तो हमने इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़े से डाल दिए। फिर इसके बाद मैंने ब्राउन शुगर, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया क्या चीज़? ब्लैक पेपर पाउडर, वो शामिल किया। और इसको हमने ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा हो गया। लेकिन अभी इसको हमें थोड़ा सा थिक करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखा आपने? बस दैट्स इट। और अब ये विंग्स जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि कोटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी सी हो जाए। चलेंगे, इसको हम टॉस कर लेते हैं। ये देखा आपने, अच्छी सी, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही मामूली सा सॉस होगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ताला। चलो, ये हमारा सॉस और ये तुम्हारा तैयार हो चुका है। अब इसमें चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास रखा है, मैं अभी चॉप करके डालूंगी और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चलें, अब मैं आ जाती हूँ अपनी सेकंड सॉस पे। अब सेकंड सॉस क्या बनने जा रहा है हमारा, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम फिर लेंगे थोड़ा सा, मेरे पास गोल्डन कुकिंग ऑयल बेहतरीन 100% खालिस मौजूद है। तो मैंने कुछ सोचा कि जब खाना अच्छा बनाना है तो ज़रा ऑयल भी अच्छा होना चाहिए। तो बेहतरीन सा है ये, इसमें हम डालेंगे सिर्फ, क्योंकि खुशबू ही इतनी अच्छी है इसकी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब भी करेंगे, अभी बताते हैं क्या करते हैं। चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसको हटा लेते हैं, क्योंकि ऑयल अच्छा होता है ना तो क्या होता है कि आपके खाने का मज़ा भी अच्छा होता है, आपके खाने का अरोमा और फिर दिखने में भी वो अच्छा होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये गोल्डन कुकिंग ऑयल, तो ज़रूर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसमें ये गए थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, थोड़ा सा बिल्कुल, एक हल्का सा इसमें फ्लेवर आना चाहिए, ठीक है जी। तो कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, हमारी टिप्स के लिए? सवाल का जवाब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलें। और आप बहुत इजी रेसिपी सिखाती हैं कि इंसान ना भी बनाना चाहे ना तो दिल करता है कि हम उस रेसिपी को ट्राई करें। चले, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात आज मुझे सुनने को मिल रही है कि नहीं भी दिल चाहता फिर भी आप लोग बना लें। आपकी रेसिपी ऐसी होती है कि बच्चों को इजीली बहुत पसंद आती है। चले, गुड, वेरी गुड। ये तो और अच्छा है क्योंकि बच्चे जो है ना उनको चीज़ें अच्छी लगना चाहिए। जी जी जी। और क्या आपके क्वेश्चन का मुझे आंसर देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। फूलगोभी की फैमिली से। चल ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अब देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त सा ये जो पिज़्ज़ा पैन है ये कौन विन करता है। और बेटा क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? अच्छा चलेगी, चलें, खैर अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। अब एक काम करते हैं कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें, जिसमें कि ये गया, इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन स्टॉक, इसको हटा देते हैं, ब्राउन शुगर, ये गई ब्राउन शुगर, इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया,
इसके अलावा इसमें जाएगा सोया सॉस और चूल्हे को तेज़ कर देते हैं ज़रा सा, ताकि हमारी ब्रोकली जो है ना वो अच्छी सी रहना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये हो गया। अभी इसमें सेसमी सीड ऑयल मैंने शामिल नहीं किया है, तो पहले ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और चूल्हे को तेज़ रखिएगा, ठीक है, वरना क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं ब्रोकली जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। आँच हमेशा तेज़ रखें, क्योंकि ब्रोकली जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जल्दी से कलरलेस हो जाती है, तो ख्याल रखिएगा। ये हो गया। और अब डालेंगे इसमें ये फ्राई की हुई चिकन। ओफ अल्लाह, कितने मज़े की लगेगी, बेहतरीन माशाल्लाह से। ये देखें। और एंड में इसमें एक नटी फ्लेवर ऐड करने के लिए हम क्या चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे सेसमी सीड ऑयल 1 टीस्पून डालेंगे। अच्छा, ये भी हमारे तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें जो डिश आउट हुई होंगी। सवाल का जवाब अभी भी जल्दी से दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा पैन एनएस की तरफ से आपको मिलेगा। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको हमें ये बताना है कि ब्रोकली जो है इसका किस फैमिली से ताल्लुक़। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मंगोलियन चिकन, अज्जा चिकन चॉप 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी प्याज 3/4 कप, तेल फ्राई के लिए नमक हस्बे जायका, मैदा 2 खाने के चमचे, सॉस के लिए अज्जा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3/4 कप, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, ब्रोकली 1 कप, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन में नमक, चॉप्ड अदरक लहसुन, मैदा, कॉर्नफ्लावर और तेल मिलाकर आधा घंटा छोड़ दें और फिर गर्म तेल में फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए चिकन स्टॉक में तमाम अज्जा मिला दें, फिर तेल गर्म करके इसमें हरी प्याज और ब्रोकली फ्राई करें। उसके बाद स्टॉक का मिक्सचर डालकर गाढ़ा कर लें। अब इसमें फ्राई चिकन शामिल करके मिक्स करें और स्टीम राइस के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सी हमारी टेबल फॉर 2 जो है वो तैयार हो चुकी है। वाकई ये खाना जितना हमने बनाया है, तैयार किया है, ये 2 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं। हाँ, इसमें एक छोटा बच्चा होगा ना तो डेफिनेटली इसको एंजॉय कर सकेगा। विंग्स के ऊपर आपने देखा कि सॉस जो है सिर्फ ऐसा है कि उस पर कोटिंग हल्की सी हुई हुई, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कंग पाव, क्योंकि है तो कंग पाव रेसिपी में नट्स का इस्तेमाल, नट्स यानी मूंगफली का इस्तेमाल होता है, तो पीनट्स मैंने इसके ऊपर फ्राई करके, फ्राई हैं या आजकल रोस्टेड मिल जाती हैं, तो वो आप इसके ऊपर डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन मज़ेदार लगेगी। और यहाँ आपने देखा कि हमने बनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी मंगोलियन चिकन। मंगोलियन चिकन को हमने 2 तरह से इसको सर्व किया है और इसमें हमने इस्तेमाल की थी ब्रोकली। आप देखिए मैंने हालांकि बिल्कुल नहीं पकाई, बट थोड़ा सा ये सॉफ्ट लगना शुरू हो गई ना। जैसे ही आप इसको डालें फ़ौरन तो आप इसको सर्व कर दें, क्योंकि ज़रा सी भी नरम हो जाती है तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो फिर आपके खाने को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। चाइनीज़ खानों की एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें एक तो वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है और दूसरी वो चीज़ें जैसे कि हम अपने घरों में सब्ज़ियाँ बनाते हैं, खैर उसका भी अपना एक जायका होता है, तो वो क्या होता है कि हम इसमें फ्रेश सब्ज़ियाँ रखते हैं। कलर नहीं ख़राब होना चाहिए, क्योंकि आँखों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे शिमला मिर्च है, इसके अलावा स्प्रिंग अनियन है, ब्रोकली है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं उनके कलर ख़राब नहीं होने चाहिए। कलर अच्छे होंगे, दिखने में अच्छे लगेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको खाने में भी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो आई एम श्योर आज आपको दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। और हमारी आज की विनर कौन है? हेलो, अच्छा, हमारा आज का सवाल था, अच्छा जी, हमारा आज का सवाल था कि हमने आपसे पूछा था कि हमने ब्रोकली जो है वो इसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ जो है कैबेज फैमिली से। आपने देखा कि फूल गोभी होती है, फूल गोभी सफ़ेद होती है, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन फूल गोभी को हम गोश्त में भी बना सकते हैं, आलू में बना सकते हैं, बट इसको नहीं बना सकते क्योंकि इसको चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या सैलड में इस्तेमाल किया जाता है, या स्टर फ्राइंग में अगर आप जैसे बनाते हैं स्टेक्स वगैरह, उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहता है। तो जनाब हमारी आज की विनर है लाहौर से उज़्मा। आपने आज का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट जो है विन कर लिया है, आपको बहुत मुबारक हो। और एनएस की तरफ से पिज़्ज़ा पैन आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी मिल जाएगा। और मेरे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम शुरू होता है इंडियन विद शीरी। इसमें बनेगा हांडी मसाला खोया बोटी, और इसके अलावा बनेगा मिनी चिकन चॉप्स, ऑरेंज योगर्ट जेली। 3 चीज़ें हैं प्रोग्राम में बनेंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।
इन रेसिपीज़ को भी आप ट्राई कीजिएगा और इतनी बेशुमार मैंने आपको विद प्रेजेंटेशन आपको रेसिपीज़ बता। अब ये देखिए इसकी सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इनको सिंगल प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 लोग खा रहे हैं तो आप इसी तरह से राइस का मोल्ड बनाइए और उसके बाद इस तरह से रख के आप कर सकते हैं। बड़ा प्लेटर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। और कल जुमे का मुबारक दिन है तो बहुत सारी अच्छी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए दुआएं कीजिएगा, मसाला टीवी के लिए दुआएं कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।